मटकी समान ब्रजवाला। 1 2 3 4 आओ दादा होशियार। 1 2 3 4 आओ दादा होशियार। गोविंदा हरे जरा मटकी शमाल ब्रजवाला। गोविंदा आला रे आला जरा मटकी समान ब्रजवाला। मल्लानाम अस्मिन् गृहणं वरः स्त्रीणां समरो मूर्तिमान् गोपानां सर्वजनो सतां चतुर्भुजा शाश्वती। गोविंदा आला रे आला जरा मटकी समान ब्रजवाला। मृत्यु भोजास्पते विराड विदुषा तत्रं परं योगिना वैष्णवेनां परदेवते वदितोरङ्कं गत सा जगत्। गोविंदा आला रे हरि बोल। आला जरा मटकी समान ब्रजवाला। आचार्य सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन कृष्ण तो एक ही हैं परंतु लाखों नर नारी बैठे हैं। आश्चर्य यह है कि एक कृष्ण सबको अलग अलग स्वरूप में दिखाई पड़ रहे हैं। बड़े बड़े को पहलवानों को मेरे गोपाल पहाड़ की तरह दिखाई दे रहे हैं और नव युवतियों को कृष्ण कामदेव की तरह सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं और कुमारों को कृष्ण राजकुमार की तरह दिखाई पड़ रहे हैं। जो लोग ना समझ हैं उनको कृष्ण साधारण स्वरूप में दिखाई पड़ रहे हैं। योगियों को कृष्ण परम तत्व के स्वरूप दिखाई पड़ रहे हैं। ज्ञानियों को कृष्ण ब्रह्म के समान और भक्तों को कृष्ण भगवान के समान। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तीन तैसी। जिसकी जैसी भावना है प्रभु उसको वैसे स्वरूप में दिखाई पड़ रहे हैं। कृष्ण बलराम दोनों कंधे पर हाथी दांत लेकर चले हैं तो विशाल रणभूमि बनाई गई है। एक तरफ उसमें 4 पहलवान हैं, मुष्टिक, चारूढ़, सल और तोसल। भगवान कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों ने चारों पहलवानों का उद्धार किया और उद्धार करने के बाद में बलराम जी से कहा, बलराम जाओ कृष्ण को जरा कंस को जरा नीचे लेकर आओ। बलराम जी ने छलांग लगाई परंतु आधे पर पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दाऊ दादा तुम पीछे हटो और भगवान ने छलांग लगाई है। 40 हाथ ऊपर गए सिंहासन के पास और कंस के केस पकड़े हैं, वहां से लेकर आए हैं नीचे और लाकर भगवान ने कहा, क्यों मामा जी आज पता चला? जब केस पकड़े भगवान ने तो कंस ने कहा, कन्हैया छोड़ो। भगवान ने कहा, जाके पग नहीं फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। आज से 30-35 वर्ष पूर्व तुमने भी मेरी माँ के केस पकड़े थे। आज केस पकड़ने का परिणाम देख लिया, कितना दर्द होता है। और केस पकड़ के कंस के उसी के सिंहासन पर देकर मारा है, काम किया है। सभी ब्रजवासियों ने जय जयकार किया, मथुरा वासियों ने जय जयकार किया है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की गोविंदा आला रे आला जरा मटकी समान ब्रजवाला। गोविंदा आला रे आला जरा मटकी समान ब्रजवाला। रे आला जरा मटकी समान ब्रजवाला। समझते हुए मथुरा
मथुरावासी प्रसन्न है। कंस का उद्धार किया भगवान ने। मथुरावासियों ने भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा निकाली है। पूरे मथुरा में शोभा यात्रा को घुमवाया। सुबह से शाम तक का समय हो गया। आज कृष्ण को पता चला कि मैं देवकी मां को जो वचन दिया 11 वर्ष का, वो आज पूर्ण होने जा रहा है। भगवान हाथी से नीचे कूदे और दौड़ पड़े महल की ओर, जहां पर कारागार था। प्रभु वहां पहुंचे। सैनिकों को कहा, जाओ ये बेड़ियों को तोड़ने के लिए कोई साधन लेकर आओ, ताले खोलने के लिए इनकी चाबी लेकर आओ। जब तक सैनिक चाबी लाते तब तक का भगवान को सब्र नहीं हुआ और भगवान ने अपने मुख से तालों को काटा है, बेड़ियों को काटा है और माता पिता के चरणों में वंदन किया है। अभिवादन शिलप्स नित्योपवर्त सेविनम चत्वारि यशस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। माँ बाप को वंदन किया, बड़ों को वंदन किया। उग्रसेन जी महाराज को कारागार से मुक्त किया और सभी जय जयकार करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और सभी ने मंगल गीत गाया। भूभार हरण प्रभु तुम्हारी शरण। इधर शोभा यात्रा हुई। उग्रसेन जी महाराज को मुक्त कराया कारागार से और राजगद्दी पर विद्यमान किया। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया अब मथुरा का काम हो चुका लाला, अब अपन को ब्रज चलना चाहिए। जैसे ही बाबा नंद ने कन्हैया से कहा अब ब्रज चलना चाहिए, तो कन्हैया ने कही, बाबा ऐसा अभी अभी कंस मरा है, न जाने कितने के और राक्षस आएंगे, इसलिए आप वापस जाओ, मुझे कुछ दिन यहाँ रहना है। कहा, कन्हैया कैसी बावली बात कर रहा है। अरे अगर मैं तेरे को नहीं लेकर गया तो तेरी मैया मुझे जान से मार देगी। मैं उसको वचन देकर आया हूं, मैं उसको क्या कहूंगा। अक्रूर जी महाराज ने बाबा नंद को कही, बाबा आपको नहीं पता है, ये जो कृष्ण है ना, ये वास्तविक में आपका पुत्र नहीं है। बाबा ने कही, कैसी बात कर रहे हो। कहा, हाँ बाबा दुख तो बहुत होगा, परंतु क्या करें बाबा, सत्य जानना भी जरूरी है। बाबा ये जो कन्हैया है ना, ये देवकी का अष्टम गर्भ है। वसुदेव जी महाराज आपके घर छोड़कर गए थे, ये आपका बालक नहीं है। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जैसे बाबा नंद को पता चला, बाबा नंद के नीचे से तो जमीन खसक गई हो। बाबा नंद का आज सब कुछ लुट गया। हिचकी मार मार कर रोने लगा। वास्तविक कृष्ण अपना नहीं तो अब यहाँ रहने का काम ही क्या है। ब्रज बालकों के साथ बाबा नंद लौटकर ब्रज में आए हैं, वृंदावन। इधर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा उग्रसेन जी को राजगद्दी पर बैठाने के पश्चात वसुदेव जी महाराज ने मन में विचार किया, मेरे बालक के नहीं तो नामकरण संस्कार हुआ है और न ही यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है और न ही शिक्षा इसने ग्रहण की, तो आज संदीपनी गुरु के आश्रम में भेजा गया है शिक्षा के लिए। उससे पहले मुंडन संस्कार किया है, मुंडन संस्कार कर रहे हैं। तो ठाकुर जी मौन बैठे हुए कृष्ण, कोई मुंडन संस्कार कर रहा, कोई जनेऊ पहना रहा है, कुछ कोई स्नान करा रहा है। कृष्ण को कुछ नहीं याद। जब से ब्रज से आए हैं कृष्ण मथुरा, बस ब्रज की याद आती रहती है। यज्ञोपवीत संस्कार किया गया, संदीपनी गुरु के आश्रम में शिक्षा के लिए भेजा गया। 84 दिनों में 84 प्रकार की शिक्षा ग्रहण की, लौटकर मथुरा आए हैं। आज जैसे ही गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके कृष्ण बलराम दोनों भाई मथुरा आए, जा दिन से मथुरा आए हैं, आज तक मां देवकी ने कभी अपने हाथ से कृष्ण को प्रसाद अपान नहीं कराया। आज प्रथम बार मां देवकी ने कृष्ण के लिए प्रसाद बनाया है और प्रसाद में गोरस बनाया है और प्रसाद लेकर
कृष्ण के कक्ष में गए। जिस दिन से श्याम सुंदर संदीपनी गुरु के आश्रम से आए हैं उस दिन से मन नहीं लगता मथुरा में। एकांत कक्ष में रहते हैं, किसी से ज्यादा बोलते नहीं, किसी से बात नहीं करते, बस अपने कक्ष में पड़े रहते हैं, वहीं ब्रज की याद बनाए रखते हैं। माँ देव की प्रसाद लेकर गई, कन्हैया लाला तेरे लिए प्रसाद लेकर आई हूं, आजा बैठकर प्रसाद पाले। जैसे चौकी पर प्रसाद रखा गया और कृष्ण आए चौकी के पास बैठे, और जैसे ही प्रसाद में गोरस को देखा हिचकी मार मार कर रो पड़े, दौड़कर महल की अटारी पर पहुंच गए। ब्रज की ओर दृष्टि करके जोर जोर से हिचकी मार मार कर रो रहे हैं। माँ देवकी को बहुत दुख हुआ, दौड़ी दौड़ी वसुदेव जी के से मेरी मोहि श्याम में मिलन की आस। गोपियां अपने भाव को दर्शाती हैं, श्याम सुंदर अब नहीं जिया जाता। सांझ भई दिन छिपे गयो, नैना भय उदास, रात कटे कैसी मेरी मोहि श्याम मिलन की पंछी ले जा रे, पंछी ले जा रे, ओ पंछी ले जा रे, पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के रे, पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के रे। चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला, में सब कुछ लिख डाला, चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला, बचा न कुछ भी शेष। पंछी ले जा रे, पंछी ले जा रे, पंछी ले जा रे, पंछी ले जा। बिखर गए माला के